यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश। खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काल लोग हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? भैमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, कहाँ नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही है? भूत, भूत। देखा भैमार इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ।
बापरे वाचलो। कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिर पड़े साहब। छोड़ो मरा, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो, छोड़ो, छोड़ा। जा गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ, अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काललोक के निवासियों पर हमला करना तो नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना? ठीक है। ऐसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ और जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम भैरानी। बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूं कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काललोक वालों पर हाथ उठाया था ना, अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस खड़े हुए देखते रह जाओगे। आओ गिर पड़े आओ, बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो भैमार, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने ही वाले होंगे, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। गिरपड़े यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। अब देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्ना सर ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य, कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा, और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है। अरे गिरपड़े जी नमस्कार। राजी, चलिए बाहर आइए। अरे हम बाहर नहीं आते, आप अंदर आइए, आपको भी घर तक छोड़ देंगे। आइए। अरे वो सब बाद में, पहले कार के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। अरे गिर पड़े भैया जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के बीच में मोहल्ला वोहल्ला नहीं आता भाभी जी।
वैसे मैं अपनी मूंछें शैम्पू से धोना पसंद करता हूँ। ये दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए, पेपर दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए। अरे ठीक है, दिखा देते हैं। हमारे पास सारे के सारे पेपर हैं। ये देखिए। चलिए चलिए, बाहर आइए, लवकर लवकर, वेलने मजे करे। अरे गिरपड़े जी, लाइसेंस दिखाओ। सारे पेपर हैं हमारे पास, ये देखिए। हाँ है, वो तो दिख रहा है, देखते हैं। पीयूसी लाइसेंस, हाँ। अरे ये क्या मिश्रा जी, लाइसेंस तो 2 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है। हैं, तुम्हें गाड़ी कैसे चलाता है? देखो देखो भाभी जी, देखिए। ये कैसे? कैसे क्या भाभी जी, आप भी? हेलो, ये भारत नगर पुलिस स्टेशन के पास 10 लोगों का फोर्स भेजो, जल्दी। अरे अरे गिरपड़े भैया जी, इतनी सी बात के लिए आप पूरा के पूरा फौज क्यों बुला रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, छोटा सा तो मामला है, मैं रिन्यूअल करा लूंगा ना 2 दिन में। देखिए वो गाड़ी। एक्सीडेंट नहीं करने का। बात पहले भागो, भागो। कहाँ आ गए? ये गिरपड़े भैया जी ने कहाँ भेज दिया हमें? अरे बचाओ कोई, बचाओ कोई। कोई है यहाँ पे? संभलिए। मेरी शक्ति अब उन दोनों को इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पा रही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तिम्नासा ने अपनी पहली चाल चल दी है। मिस्टर और मिसेस मिश्रा पृथ्वी पर हो ही नहीं। शायद वो तिम्नासा की कैद में हो। अरे भैरानी, ये तो आपने तो पूरे भारत नगर को काललोक पे बसा लिया, लेकिन कहीं इन्हें काललोक पसंद आ जाए तो ये यहाँ के वासी हो जाए। पूछ रहा हूँ ऐसे। ये गोले कौन फेंक रहा है? बचाओ! तौबा तौबा, इन धरती वालों को ऐसे तंग होते देखना मेरी आत्मा को बड़ा वो मिल रहा है, सुकून। तिम्नासा, हो सकता है कि बालवीर को यह अंदाजा हो गया हो कि हम लोग भारत नगर के लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है। मजा आएगा। भैरानी, अब हमें क्या करना होगा? हाँ? अब हमें बालवीर की दुखती रग को और दुखाना है। ये इतना आसान नहीं है तिम्नासा। मैं पृथ्वी पर जाकर बालवीर की कोशिशों को नाकाम करती हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको और हम सब मिलकर
भारत नगर के निवासियों को काललोक में लेकर आएंगे। इच्छा तो मेरी हर उस चीज को बर्बाद करने की है जो बालवीर को पसंद है। ये आपकी नहीं, ये तो हम सब की इच्छा है भैरानी। कुछ बालवीर को करारा जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बालवीर या वीर लोक के किसी भी निवासी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग भारत नगर के लोगों को अगवा कर रहे हैं। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये राज तो वो रहना चाहिए, राज। चिंता मत करो, ये राज बालवीर से राज ही रहेगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। मैं अपनी जादू की मदद से मिश्रा जी और कामिनी जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं बालवीर के जिस रास्ते से या दरवाजे से कामिनी जी और मिश्रा जी को गायब कर दिया गया हो, वही बुरी शक्तियों से बंद कर दिया गया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अंदाजा तो बिल्कुल सही है इन लोगों का। अब हम क्या करें बालवीर? बालवीर, मुझे लगता है इस बार हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद काम बन जाए। मेरे रहते हुए तुम्हारा काम बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या मिश्रा जी, आप भी ना पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं रख सकते थे क्या? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए ना हम। मुझे लगता है इन लोगों को एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। लग तो वैसा ही रहा। हम खामखा परेशान हो गए। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। पापा, मम्मी, पापा, मम्मा, पापा, आप दोनों कहाँ हो? मम्मी। चिंटी, मुझे तो अब टेंशन हो रही है, और तू तो जानती है ना, टेंशन में मुझे और भूख लगने लगती है। कहाँ है दोनों? मम्मी, पापा। आ गए भारत नगर के और दो परिंदे। जाओ, इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। अरे चिंटू चिंटी, तुम लोग यहाँ सुनसान रास्ते में कहाँ घूम रहे हो? गिरपड़े अंकल, हाँ, अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं मिल रहे। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा, रो मत। ये पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं। शायद तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना पैक करा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल, आप हमें लेके चल सकते हो उस रेस्टोरेंट में? हाँ चलो चलो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, रो मत रो मत। चलिए गिरपड़ी जी, चलिए। हाँ बच्चों, तुम अपने माँ बाप से मिलोगे जरूर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं। बालवीर, जहाँ से हमने मिश्रा जी और कामिनी जी को बुलाया है वहाँ वापस भेज देते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक है। बालवीर और परिया सोचते रह जाएंगे कि किसी पर कोई खतरा नहीं है, और इनके नाक के नीचे से भयमार भारत नगर के सारे लोगों को काललोक लेकर जाएगा। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तिम्नासा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर उसी ने मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को गायब किया था तो हम उन्हें अपने जादू की मदद से वापस कैसे ला पाए।
आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है पापा जी। होलसेल सब्जी मार्केट में सब्जियां सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। हाँ, वो तब मिलेंगी जब हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में आप दोनों? अरे आओ आओ, अब तुमने पूछ ही लिया है तो संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा ही देता हूँ। पापा जी अभी नहीं, हमें 11 बजे पहले पहुंचना है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। 1 मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को मेरे साथ मेरी पुलिस जीप में आना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बोलो नहीं, सुनो, हमने क्या जुर्म कर दिया गिरपड़े जी? जुर्म यह है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को मेरी गाड़ी में छोड़ूं। अरे वाह, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब डिटेल में समझा दूंगा। चलो बहू, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। दादाजी, आप दोनों होलसेल मार्केट नहीं, सीधा काल लोग पहुंचने वाले हो। आ गया दो बोलू बोलू। ये हम कहाँ गए चिंटी? गिरपड़े अंकल ने तो बोला था वो हमें रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भैया? चिंटी डर मत। चिंटू चिंटी मम्मी पापा, मम्मी हम यहाँ हैं। पापा कोई तो बचाओ। है गोपू, तेरे फोन में कोई गेम्स नहीं है क्या? सोचली, गेम्स खेलने के लिए मोबाइल नहीं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। एक गोपू, तू वो वाली फोटो दिखा ना जो हमने आज ली है। हाँ। वाह गोपू, इसमें बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ, थैंक यू सुतली। लेकिन ये फोटो इफेक्ट का कमाल है। इसमें गधे के भी फोटो खींचेंगे ना तो घोड़े जैसा दिखेगा। क्या बात भगवान, क्या देख रहा है इस फोटो में तू? मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, परछाई देख रहा हूँ। ये देख, इसमें हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की नहीं। ये सारे फोटोज में गिरपड़े अंकल की एक भी परछाई नहीं है। गोपू, ये तेरे फोन में कौन सा नया इफेक्ट है? ये इफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्ट है सुतली। अरे विवान, कहाँ जा रहा है मेरा मोबाइल लेके? फोन के डिफेक्ट को ठीक करने। अरे क्या बात है विवान, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये गोपू का मोबाइल दिखाने। विवान, मेरे पास मोबाइल देखने का समय नहीं है, मुझे। पार्टनर प्लीज देख लो ना, ये देखो, इन सारी फोटोज में हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की परछाई ही नहीं। ये देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी। इसका मतलब खुद कानून के रखवाले बुरी शक्तियों के वश में आ चुके हैं। क्या पार्टनर, मैंने दादाजी और मम्मी को गिरपड़े अंकल के साथ जाते हुए देखा था। कहीं वो दोनों भी तो खतरे में नहीं है? पार्टनर, चिंता मत करो। विवान, एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो गिरपड़े जी से दूर हो जाए। लो। हाँ। हेलो हेलो मम्मी, मैं विवान बोल रहा हूँ। विवान, तेरे पास फोन कैसे आया? मम्मी वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी, देखिए, ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी। क्या हुआ करुणा? विवान क्या कह रहा है? हाँ पापा जी, गिरपड़े जी की परछाई नहीं दिख रही है।
देखिए घबराइए मत करुणा जी, अब गिर पड़े जी के पास 1 सेकंड में मत रुकिए, दूर हो जाइए। हाँ। ये लोग सड़क से दूर क्यों भाग रहे हैं? मम्मी रुकिए दादाजी, करुणा जी, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए बनी है। आप लोग ऐसे डर के भागेंगे तो ये बात गलत है ना। मुझे जल्द से जल्द इन्हें कान लोग भेजना होगा। चलो विमान। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिर पड़ेगी, ये क्या कर रहे हो शांताराम? छोड़ो हमें जाने दो। लिफ्ट दे रहा हूँ आपको, धरती लोक से डायरेक्ट काल लोक की लिफ्ट। चलिए। विवान, तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है पार्टनर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? पापा जी! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? गिर पड़ी थी, क्यों? करुणा जी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। पार्टनर को पता चला? नहीं। चलो उधर देखते हैं। चलो पार्टनर। ये तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को यहीं से गायब किया गया है। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है, तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि कालोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे।
ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है बाबा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? बाबा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा साया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर! बालवीर! बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, और ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार जो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काललोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और उसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काललोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जिस परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार महारानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिमनासा, तुमने गिरपड़ी को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिरपड़े खतरा? ए तबा तबा है, अन्नी उंगली की कसम, ये गिरपड़े तो हमारा वो है गुलाम है, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही। क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जब्ताली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं, वो सारे लोग गायब होने से पहले गिरपड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी। बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा, तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विवान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पार्टनर, आपके कहने पर मैंने सुपली को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विवान, हमें बताओ गिर पड़े अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजे? बताओ 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 ना गिर पड़े अंकल, बताओ जल्दी बताओ। बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विवान, विवान क्या कर रहे हो ये? विवान, गिर पड़े जी सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगलवा पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विवान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई? पर कोई चला चल जादू भी नहीं चल रहा। वो सुतली और पद्मी नाड़ी को लेकर जा रहा है। मस्ती परी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान, अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा।
इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिमनासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिर पड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। उठे आलो रे मी। परियो, लगता है किसी ने गिर पड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिर पड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ कालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला। बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा? मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। नहीं, मतलब शतरंज की खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ ही लिया जिससे तिमनासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छे, अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिमनासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिमनासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था। तिमनासा वो गिर पड़े। महाराजा, आप है ना थोड़ी देरी से आए। यह कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर, ऑल द बेस्ट पार्टनर। कोई ना कोई सबूत ढूंढने और वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए।
आ गया पंछी जाल में फंसने। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया काल लोक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर, ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले काल लोक की मटकी। भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। एक गया छोटा बालवीर भी। हम तैयार हैं विमान।
परियां यहाँ क्या कर रही है? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? भैरानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? भैरानी के 4, महाराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या भैरानी, अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर लिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काललोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? हाय क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। करुणा जी, मैं तो छुपी हूँ। गिरपड़ी जी, आपने हम सबको काललोक क्यों भेज दिया था? मैंने? कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिरपड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैरकानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिरपड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण अगं ताई बाहर चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं। हमने कर दिखाया पार्टनर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काललोक की यादें मिटानी होगी। पार्टनर, ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूं। अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया पिकनिक में।